हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी इन त्रिदेवों को विशेष स्थान प्राप्त है। कहते हैं इनमें से ब्रह्मा जी सृष्टि के निर्माता है, विष्णु जी संपूर्ण सृष्टि के पालन करता है और शिव जी संहार करता है। संपूर्ण सृष्टि के पालन करता होने के कारण विष्णु जी को अनन्य साधारण महत्व प्राप्त हुआ है। उनकी स्तुति पर हमें अनेकों श्लोक मिलते हैं, लेकिन उनका सबसे प्रसिद्ध श्लोक है शांताकारं भुजगशयनम। ये श्लोक महाभारत के अनुशासनिक पर्व में विष्णु सहस्र नाम के ध्यान श्लोक में पाया जाता है। कहते हैं इस श्लोक को महर्षि व्यास ने लिखा है। आइए सुनते हैं यह श्लोक और उसका अर्थ। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। आइए जानते हैं इसका अर्थ। जो शांत स्वरूप है, जो विशाल सर्प के ऊपर लेटे हुए हैं, जिनकी नाभि से कमल का फूल निकला है, जो सब देवों के देव है, जो संपूर्ण सृष्टि का आधार है और जो उसे चलाते हैं, जो आसमां की तरह सर्वव्यापी है और जिनका वर्ण बादलों के समान है, जिनका हर एक अंग शुभता का प्रतीक है, जो लक्ष्मी जी के पति है यानी समस्त संपत्ति के स्वामी हैं, योगी जन जिनका ध्यान करके ही उन्हें समझ पाते हैं, ऐसे भगवान विष्णु को मैं नमन करता हूँ, जो समस्त भय का नाश करते हैं और जो तीनों लोकों के स्वामी हैं। जो इस मंत्र का नियमित जाप करता है वो निडर बन जाता है, क्योंकि ये मंत्र अवास्तविक दुनिया के डरों से बाहर निकालने का काम करता है। भगवान विष्णु के इसी शांत स्वभाव से जुड़ी एक रोचक कथा है। आइए सुनते हैं ये कथा। एक बार ऋषि भृगु त्रिदेवों की सहनशीलता की परीक्षा लेना चाहते थे। इस परीक्षा से वे सबसे अधिक सहनशीलता दर्शाने वाले देव कौन से हैं, इस बात का पता लगाने वाले थे। इसी के चलते जब उन्होंने ब्रह्मदेव और शिवजी पर अपशब्दों का प्रयोग किया, तब दोनों क्रोधित हुए और ऋषि को शाप देकर दंडित किया। इन सब के बाद वह भगवान विष्णु के निवास स्थान यानी वैकुंठ चले गए और वहां भी उन्होंने ब्रह्मलोक और शिवलोक की तरह अपशब्दों का प्रयोग कर भगवान विष्णु का अपमान करने का प्रयास किया, लेकिन इसका कोई परिणाम ही नहीं हुआ। जब अपशब्दों से काम नहीं बना तो भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु को पैर मारकर प्रताड़ित करना चाहा। तब भगवान विष्णु ने अत्यंत शांति से उनके पैर को पकड़ा और उसे सहलाते हुए उनसे कहा कि आपके पैर को पीड़ा हुई होगी, लाइए मैं उसे कम करने का प्रयास करता हूँ। यह सुनकर ऋषि भृगु एकदम अचंभित हुए। इस घटना से उन्हें प्रभु की सहनशीलता के स्तर का अनुमान हो गया और इसी घटना से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि भगवान विष्णु ही त्रिदेवों में से सबसे ज्यादा सहनशील और शांत चित्त स्वभाव के हैं। आइए विष्णु जी का यह श्लोक फिर से दोहराते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम् वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्